students, welcome to my classes. This is exercise 2.6 for class 8th. क्लास 8th के लिए एक्सरसाइज 2.6 है. देखते हैं इन क्वेश्चंस जो हैं थोड़े से बेटर हैं एक्सरसाइज 2.1 से 2.5 तक. बाकी ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि बहुत टफ है, बहुत इजी है. आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा. ठीक है, अगर आपको एक्सरसाइज 2.5 के वीडियोस देखने हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख लीजिएगा. ठीक है, अगर आपको एक्सरसाइज 2.4 देखने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है, वहां पे जाके देख लीजिएगा, या फिर आप चैनल पे जाके देख लीजिएगा. वहां पे आपको सारे क्लास 8 के इस चैप्टर के 2.1 से लेकर 2.5 तक के जो अभी तक के क्वेश्चन है वो आपको मिल जाएंगे. ठीक है, आप भी इस क्वेश्चन में करना क्या, देखिए आपको सिंपल सी बात है. हमने इस पूरी डायर चैप्टर में अभी तक क्या किया हुआ है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट की, इससे ज्यादा तो कुछ किया नहीं है. तो अभी भी हमारा वही काम है कि मैं एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. बस अभी तक आपको जो एक्स की वैल्यू निकलती थी, जो क्वेश्चंस हुआ करते थे वो फ्रैक्शन में नहीं हुआ करते थे. 2.5 में थे लेकिन उतने वैसे नहीं थे. अभी इधर थोड़ा सा अलग चेंजमेंट करके है, तो ये आपको सीखना पड़ेगा. ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में. भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहे देखते हैं. आपको सोल्व द एक्स, आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है. देखिए लिखा हुआ है 8x - 3/3x = 2. तो देखिए बचपन से एक चीज सीखी थी कि अगर डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो आप 1 मान लिए, सबका मालिक 1 हो गया. ठीक है, सबका मालिक 1 हो गया. तो अब अभी आप क्या कीजिए, अब देखिए आपको कुछ दिख रहा होगा, ये भी देखिए क्या न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ये भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है. तो आप क्या कर सकते हो, सीजर, मतलब इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे. तो आप वही करो, आप क्या करो 8x - 3 multiplied by 1 and 3x multiplied by 2. ठीक है, तो देखो भाई 1 का मल्टीप्लाई किसी से कुछ भी करो वो एस इट इज रहता है, तो हम सिंपली इसको ऐसे लिख देते हैं 3x × 2x. 2 क्या हो गया, 6x हो गया. अब देखिए आपको एक्स वैल्यू निकालनी है तो आप सिंपल से क्या करेंगे, 6x को ट्रांसपोज करेंगे राइट टू लेफ्ट, और जो आपका कांस्टेंट नंबर उसको आप लेफ्ट टू राइट ट्रांसपोज कर दीजिए. क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे. तो कैसे करेंगे, इसको भाई साहब इधर लाइए और इस भाई साहब से बोलिए आप इधर चलो. ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, कोई अपना घर छोड़ के दूसरे घर जाता है तो क्या होता है, साइन चेंज होता है. पॉजिटिव से आगे नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाता है. तो ये पॉजिटिव था, ये ट्रांसपोज होगा राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा. तो ये हो जाएगा 8x - 6x = 3. ये माइनस का 3 था तो +3 हो जाएगा. तो 8x - 2x विच इज 2x = 3. तो आपका x क्या हो गया, 3/2. x की वैल्यू आ गई 3/2. कोई प्रॉब्लम है नहीं ना. अच्छा चलते क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लेते हैं क्या लिखा हुआ. क्या लिखा हुआ, 9x/7 - 6x = 15. सेम वैसे ही यहां भी डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, तो आप क्या करिए, सबका मालिक 1 लेट कर लीजिए. ठीक है, अब इच्छा देखिए अभी क्या करना है. तो आप क्या करेंगे, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. तो देखिए 9x × 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 × 7 - 6x हो जाएगा. तो ये हो गया आपका 9x. 15 से व्यंजक क्या होता है 105, आपका 105. 15 6 क्या होता है 90, 90x. अब क्या कीजिए, ट्रांसपोज कर लीजिए. तो 9x + 90x = 105. तो ये क्या हो गया, 99x हो गया. दिस इज 105. तो x की वैल्यू आप निकाल लीजिए. आप क्या निकालेंगे, 105/99. ठीक है ना, 9x + 90x. इसको ट्रांसपोज कर लिया, इधर लिया है. अभी क्या होगा, 99x हो गया. आपको किसकी वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू चाहिए ना. तो आप क्या करोगे, 99 का डिवाइड कर दोगे, डिवाइड कर दो. अभी आप क्या कर सकते हो, रिड्यूस कर सकते हो. 11 से कर लो या फिर किससे कर लो, 3 से कर लेते ना. तो ये हो जाएगा 3 3 9, 3 3 9. ये हो जाएगा आपका 3 3 9. तो आपको क्या बचेगा 1 15, 3 5 15. तो आपको क्या मिल जाएगा, x = 35/33. क्या मिल जाएगा, x = 35/33. तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2. अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है. नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3. सो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4. तो पहले क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे. ऐसा कुछ भी अलग नहीं है, बस डिजिट्स और वैल्यूज चेंज हो गई. बाकी क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जैसा ही क्वेश्चन है. तो ठीक है, तो या तो आप खुद से सॉल्व कीजिएगा वीडियो स्टॉप करके, या फिर आप देख लीजिए कैसे सॉल्व किया होगा. ठीक है, तो देखिए आप फिर क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. 9 × z करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9z हो जाएगा. ठीक है, 4 × फिर क्या करेंगे, z + 15 करेंगे.
भाई ये z प्लस 15 किससे मल्टीप्लाई 4 से होगा, तो ये हो गया आपका 9z, दिस इज 4z प्लस 60। भाई 4 इंटू 15 क्या होता है 60 होगा, 15 4 क्या 60। तो फिर आप देखिए अब क्या करेंगे, इस 4z को ट्रांसपोज कर दीजिए, राइट टू क्या लिए लेफ्ट के, तो ऑब्वियसली भाई इधर प्लस का तो इधर माइनस का हो जाएगा, सो ये 60। 9z माइनस 4z क्या होता है 5z होता है, सो दिस इज 60। तो z की वैल्यू अगर आपको पता करनी तो आप क्या बोलेंगे 60/5, तो क्या मिल जाएगा 12, तो z इज इक्वल टू 12, z की वैल्यू क्या आ गई 12 आ गई। तो क्वेश्चन नंबर 3 ऐसा कुछ नहीं था, बहुत इजी था, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, बहुत पसीना है, बहुत गर्मी है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में सेम चीज जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया था वही करना है, यहां भी क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 5 इंटू 3y प्लस 4 कीजिए, तो 5 इंटू 3y प्लस 4 एंड माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस 6y, ठीक है, पक्का करिए मल्टीप्लाई करिए। तो देखिए 5 इंटू 3y अब करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 15y मिलेगा, 5 इंटू 4 करेंगे तो क्या मिलेगा 20 मिलेगा, प्लस का साइन, माइनस 2 इंटू 2 क्या मिलेगा -4, माइनस 2 इंटू माइनस 6y, तो देखिए ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 2 6 12y हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत ना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा भाई प्लस हो जाएगा ना, माइनस प्लस क्या होगा माइनस हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है। तो फिर ऐसे देख लीजिए कि अगर ब्रैकेट के बाहर साइन निगेटिव है तो अंदर के साइन क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे, तो उसी हिसाब से आप इस 12y को आप ट्रांसपोज कर लीजिए और इस 20 को उधर ट्रांसपोज कर दीजिए, तो 15y माइनस 12y इज इक्वल टू -4 माइनस 20, ठीक है। तो 15y माइनस 12y व्हाट इज 3y, और -4 माइनस 24 ये क्या हो गया -24, ठीक है। तो आगे आपको क्या चाहिए y चाहिए ना, तो आप क्या करेंगे, तो y इज इक्वल टू -24 डिवाइड बाई 3 दैट इज -8, भाई 3 1 3 8 24, तो y की वैल्यू निकल है क्या निकली -8, खत्म हो गया क्वेश्चन नंबर 3, कोई दिक्कत है नहीं। सो नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कैसा क्या बोल रहा है, वो भी सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं अभी क्या होता है, ठीक है। सो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 5, ये मेरा क्वेश्चन नंबर 5 देखते इसमें क्या था, तो जो भी क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में किया था 1 और 2 में किया था वही है, सेम है। आप फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो 3 का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा 7y प्लस 4 से, -4 का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा y प्लस 2 से, तो अभी आप मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए क्या होगा 3 इंटू 7y विच इज 21, 3 इंटू 4 क्या मिल गया आपको 12, -4 इंटू y -4y, -4 इंटू 2 क्या मिल गया 8, प्लस का या माइनस का माइनस का, ठीक है। अभी आप क्या करेंगे -4y को इधर ट्रांसपोज कर दिए राइट टू लेफ्ट, प्लस 12 को लेफ्ट टू राइट ट्रांसपोज कीजिए, तो ये मिल जाएगा आपको 21y प्लस 4y इज इक्वल टू -12 -8, ठीक है। तो 21y प्लस 4y क्या हो गया 25y हो गया, दिस इज -20। तो अगर आपसे मैं बोलूं y की वैल्यू क्या होगी तो आप क्या बोलोगे -20/25, क्या बोलोगे -20/25, ठीक है। तो इसको रिड्यूस करना 5 4 5 5 25, 5 4 20, तो y की वैल्यू क्या मिल गई आपको -4/5, ये रही आपकी y की वैल्यू, कोई दिक्कत है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5। अभी इसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी क्योंकि देखिए 1 to 5 जो है पूरा वो सिमिलर क्वेश्चन है, अगर आपको पहला भी क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो आप इसको अपने आप भी कर ले जाएंगे, ठीक है। सो अब फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, चलते हैं 7 में चलते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 है वो भी है इसी टाइप के क्वेश्चन, लेकिन उसमें वो वर्ड प्रॉब्लम है, तो आपको पहले क्वेश्चन बनाना पड़ेगा कि वो क्या होंगे, ठीक है। अभी यहाँ तो बना बनाया मिल जाता है, वहां बनाना पड़ेगा, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो सकती है आपको, है अदरवाइज नहीं है, ठीक है। सो नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 6। सो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 6। क्या बोल रहा है देखिए, द एजेस ऑफ हरी एंड हैरी आर इन द रेशियो 5:7। तो मैंने आपको पहले ही बताया था जब एक्सरसाइज स्टार्ट हुई थी 2.2, तो कि जब भी कभी आपको रेशियोज में कुछ दिया हो तो आपको एक्स का मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो आप क्या लिखेंगे, लेट द
प्रेजेंट let the present ages of Hari and Harry are 5x and 7x. ठीक है, क्या होगी? 5x and 7x होगी। अभी और क्या बोल रहे हैं देखिए, फिर थोड़ा सा देखिए क्या बोल रहा है। 4 years from now the ratio of their ages will be 3:4। 4 साल बाद इनकी एजेस का रेशियो क्या हो जाएगा? 3:4 हो जाएगा। तो 4 years from now देखिए, 4 years from now भैया आज एज 5x है, तो 4 साल बाद क्या हो जाएगी? 5x + 4 हो जाएगी। अगर आज एज तुम्हारी 7x है, तो 4 साल बाद क्या हो जाएगी? यानी 4 years from now, आज से 4 साल बाद क्या हो जाएगी? 7x + 4 हो जाएगी। तो आप क्या लिख देंगे? हरी एज विल बी 5x + 4 और हैरी की एज क्या हो जाएगी? हैरी एज विल बी 7x + 4। होगा कि नहीं होगा? पक्का? अच्छा, इनका रेशियो क्या है? इसका रेशियो क्या हो रहा है? 3:4 हो रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये इधर ही लिख लेते हैं, नहीं उधर लिखते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इनकी एज का रेशियो मतलब 4 साल बाद वाली एज का रेशियो, यानी 5x + 4 अपॉन 7x + 4 इज इक्वल टू, ये क्या है? 3:4। ठीक है, ये क्या है? 3/4 है। पक्का? आप इसको और सॉल्व कर लीजिए। 4 का मल्टीप्लाई कीजिए 5x + 4 से, 3 का मल्टीप्लाई कीजिए 7x + 4 से। करनी बहुत है। ठीक है, अब देखिए 4 5 जा 20x, 4 4 जा 16, 3 7 जा 21x, 3 4 जा 12। पक्का? कोई दिक्कत है? अब देखो आप क्या करोगे, x वाले टर्म एक तरफ रखिए और कांस्टेंट एक तरफ रखिए। तो 16 - 12 इज इक्वल टू 21x - 20x। ठीक है, तो आपको x की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 4। भाई 21x - 20x क्या मिल जाएगा? x 16 - 12 क्या मिल जाएगा? 4। x की वैल्यू 4 मिल गई। तो आपसे पूछा क्या गया था? प्रेजेंट एजेस पूछी गई थी, दोनों की पूछी गई थी, नहीं पूछी गई थी? तो आप यहां पे क्या लिख देंगे? देखिए आप लिख देंगे यहां पे therefore the present ages are, हरी क्या था भैया? हरी कितना था? 5x था, तो 5 × 4 विच इज 20 years। हैरी कितना था? 7x था, तो 7 × 4 विच इज 28 years। पक्का? कोई दिक्कत है? तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 इजी था, ऐसा कुछ नहीं था। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, चीजें समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है? सो नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7। सो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 7। अभी क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा? देखिए पूरी राम कथा ऐसे लिखी हुई। लिखा द डिनोमिनेटर ऑफ अ रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाई 8। जो इतना बोलते जाओ उतना करते जाओ। तो डिनोमिनेटर जो है वो क्या है? 8 बड़ा है इससे, न्यूमरेटर से। सो लेट द न्यूमरेटर इज x। तो व्हाट ऑफ द डिनोमिनेटर? तो डिनोमिनेटर इज x + 8। तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? x + 8 हो जाएगा, ठीक है? If the number is increased by 17, if the numerator is increased by 17 and the denominator is decreased by 1, the number obtained is 3/2। अच्छा, तो देखिए क्या बोल रहा है,
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर ये रहा हमारा न्यूमरेटर, ये रहा हमारा डिनोमिनेटर, ठीक है, अगर हम न्यूमरेटर पे कितना बढ़ा देते हैं 17, कितना 17, देखिए कितना इंक्रीज कर रहे हैं न्यूमरेटर, 17 इंक्रीज कर रहे हैं। तो अभी न्यूमरेटर आपका कितना था x था, तो अब न्यूमरेटर कितना हो गया x प्लस 17 हो गया। और डिनोमिनेटर के साथ क्या कर रहे हैं, एंड द डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाई 1, डिनोमिनेटर कितना घटा रहे हैं 1 माइनस कर रहे हैं। तो डिनोमिनेटर आपका क्या x प्लस 8 है, अभी डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा x प्लस 8 माइनस 1। तो आपको नंबर क्या ऑब्टेन्ड होता है, नंबर देखिए क्या ऑब्टेन्ड होता है 3/2। ये किसके बराबर होगा 3/2 के। पक्का, कोई दिक्कत है? तो आप देखिए ये लिखा है x प्लस 17 अपॉन x प्लस 7 इज इक्वल टू 3/2। अब वही पुरानी चीज है कि भैया आप क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। एंटायर एक्सरसाइज में यही था, सब कुछ भी नहीं था कि जो अलग हो, सब में पूरे क्वेश्चन में जितने 1 to 7 क्वेश्चन थे सब में आपको यही सिखाया गया है। आप कर दीजिए, तो 2 इंटू एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 17 एंड 3 इंटू एक्स प्लस 7। अब बहुत इजी है, अभी तो आप बिल्कुल एक्सपर्ट हो चुके हैं, चैप्टर खत्म होने वाला, एक्सपर्ट हो ही गए। 2 इंटू एक्स 2x, 2 इंटू 17 34, ठीक है। 3 इंटू एक्स 3x, 3 इंटू 7 21, साइन प्लस का तो प्लस का। अब वही काम है भैया, ट्रांसपोज कर लो, ट्रांसपोज कर लिया 34 माइनस 21 3x माइनस 2x। 34 माइनस 21 क्या हो गया भाई, क्या हो गया 13 हो गया। 3x माइनस 2x क्या हो गया x की वैल्यू क्या मिली मुझे 13, x की वैल्यू 13 में, दैट मीन्स न्यूमरेटर इज 13, तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 13 प्लस 8 21, 13 प्लस 8 क्या हो जाएगा 21। तो अब अगर मैं आपसे बोलूं फाइंड द रेशनल नंबर, तो आप लिख दीजिए इधर कहीं, इसको इधर रफ कर देते हैं। आपसे बोला था रेशनल नंबर निकालने के लिए, तो ये देखिए, तो रेशनल नंबर को मैं ऐसे लिख लेता हूँ। रेशनल नंबर क्या था, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर क्या था x था, डिनोमिनेटर क्या था x प्लस 8 था कि नहीं था, स्टार्टिंग वाला, बाद वाले से मतलब नहीं, स्टार्टिंग वाले से मतलब है। तो अब यहाँ पे लिखिए 13, दिस इज 13 प्लस 8, तो ये क्या हो गया 13 अपॉन 21। हो गया कि नहीं हो गया, पक्का, कोई समस्या है? तो आपका रेशनल नंबर क्या होगा 13 अपॉन 21। तो ये रहा आपका चैप्टर नंबर 2, पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, तो कुछ भी नहीं है, कुछ बाकी हो, ठीक है। पूरी बुक में जितने क्वेश्चन थे ऑलमोस्ट एक्सरसाइज में सब कुछ करवा दिए गए हैं, ठीक है। तो आप आराम से सॉल्व कर लीजिए, देख लीजिए, एक दो बार और देख लीजिए, पूरा देख लीजिए, सब फिर से पढ़ लीजिए ढंग से। तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। आप किसी भी स्कूल में हो वहाँ पे पूछा ही जाएगा ये चैप्टर, ठीक है। 7 के पेपर होंगे या टर्म 1 जब भी कभी होगा तो आएगा जरूर, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो।